अनसॉल्व का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 3x/2 - 5y/3 = -2 और दूसरी इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/16। और इसको पहली बात, जब भी सॉल्व लिखा हो तो जो वेरिएबल दिए हो उनकी वैल्यू निकालनी होती है। वेरिएबल यहाँ कौन है? x है और y है, x है और y है, यानी x और y की बस वैल्यू निकालनी है इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके। कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए, पहली इक्वेशन पे फोकस करते हैं। ये क्या है? 3/2x - 5/3 = -2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x/2। याद रखिएगा, बीच में x है, इसके ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान बीच में लगा के नहीं दिखाते। 5 × y, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा है, 5 × y 5y हो गया अपॉन 3 बराबर -2। यहाँ तक समझ में आई बात? इसके बाद क्या होता है कि बीच में माइनस या प्लस लगा हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जो नीचे वाले नंबर होते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम बड़ी सी लाइन खींच लेते हैं, याली और याली मिला के। दो लाइनें मिला के हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम जब निकालेंगे 2 × 3 = 6 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। फिर आप क्या करेंगे? बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे। 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, एक्स लगा था, लगा दिया। फिर ये वाला माइनस का निशान आपने यहाँ लगाया, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई, 2 × 5 = 10, y लगा था, लगा दिया, = -2। यहाँ तक समझ में आई बात? इसके बाद आप क्या करेंगे भाई, 9 में से 10 गया, कितना बचा? 1। यही करेंगे ना आप लोग? कभी नहीं कर सकते। ये 9x है और 10y है, माइनस कभी नहीं हो सकता। यहाँ x है, यहाँ y है। इसके बाद क्योंकि इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x लगा है और यहाँ y है, ये कभी सॉल्व नहीं हो सकते। हमारे पास क्या स्टेप बचा कि हम 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 जब 2 से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहे दिखाइए, मतलब 6 × 2 करेंगे माइनस का, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए बताया था, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, जो हमारी इक्वेशन है वही 9x - 10y जो बचा था वो हमने एज इट इज़ उतार दिया, और ये इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। ठीक, अब हम याली इक्वेशन पे आते हैं, जो दूसरी इक्वेशन दी है। सबको दिख रही है ना? x/3 + y/2 = 13/16। पहले हम याली और याली लाइन मिला के बड़ी सी लाइन खींचेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे लाइन खींच के करिए, चाहे आप जैसे करिए। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x 2x, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगाओ तो माइनस लगाते। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3y बराबर 13/6। अब देखिए, इक्वल टू के इधर 6 है, ये पूरी लाइन खींचिए, बड़ी सी लाइन है ये। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे 3 लाइन, पूरी लाइन खींचिए ना, तो इस 6 को हम इस 6 से काट सकते हैं। समझ में आ रही है? कब काट सकते हैं? जब पूरी लाइन खींची हो, इक्वल टू के इधर और इधर सेम नंबर है तो कट जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? 2x + 3y = 13। ये नंबर इक्वेशन हमारी 2 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को। कई मेथड सॉल्व करना है। आपको ये बात पता है कि जब भी लीनियर इक्वेशन होती है, देखिए लीनियर इक्वेशन मतलब x⁴1 y⁴1, यहाँ 1 1 छुपा है, जब पावर 2 नहीं तो 1 छुपा है। ठीक है, यहाँ भी x⁴1 है, y⁴1 है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा है। तो इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर यहाँ 2 लगा होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। समझ में आ रही बात? तो लीनियर इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने के कई मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो आप किससे करेंगे? एलिमिनेशन के सब्स्टिट्यूशन से? एलिमिनेशन से करने का मतलब ये है कि इन दोनों को या तो ऐड करो या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो आप क्या करेंगे? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है, या बस डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। पहले तो हम इक्वेशन 1 और 2 उतारेंगे। 9x - 10y = -12 है, और ये 2x + 3y, x के नीचे x + 3y = 13। अब आप जब इसको सॉल्व करने चल रहे हैं तो कोई ना कोई एक वेरिएबल पूरा सेम होना चाहिए। क्या सेम है? ये 9 है, ये 2 है, सेम नहीं है, कट नहीं सकता। ये 10 है, ये 3 है, सेम नहीं है, कट नहीं सकता। इन दोनों में से कोई एक डिजिट सेम होना चाहिए। नहीं है सेम तो सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए आप क्या करिए, किसी भी कोई एक, चाहे x वाला टर्म आप सेम कर लिए दोनों का, चाहे y वाला की कोएफिशिएंट दोनों सेम कर लिए, तो आपको y वाला ज़्यादा आसान है। भाई 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 3 × 10 = 30, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 10 × 3 = 30।
है ना, यानी कि 3 तो 10 से कर दिया, 10 को 3 से कर दिया, 30 आएगा अगले स्टेप में। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 3 से, इसको 10 से, तो ये पूरी से हो रही है। 3 जो है सबसे होगा और 10 भी सबसे होगा। ठीक, अगर आपको 9 ये वाला टर्म सेम करना होता है, 9 और 2 वाला, तो कैसे करते हैं? 9 को 2 से करते हैं और 2 को 9 से करते हैं। समझ में आ रही? ये पूरी इक्वेशन को आप 9 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली इक्वेशन को 9 से करते हैं, यानी 9 वाले को 2 से करते हैं, 2 वाले को 9 से। ये तो इस सवाल में, पर्टिकुलर सवाल में ऐसा हो रहा है। आप अकॉर्डिंग टू सवाल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, होते भी हैं। अब आप जब आप करेंगे यानी 3 इससे और इससे सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 9 द 27x माइनस 3 10 द 30y इक्वल टू 12 3 द 36 माइनस का। तो आपने यहाँ तक समझ लिया कि भाई 3 ने जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10 भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना। 10 2 द 20x प्लस 10 3 द 30y, 10 13 द 130। जब भी कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है वो नंबर लिखते हैं और 0 लगा देते हैं। 13 लिखा, 0 लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअल में ये जो इक्वेशन थी ये सॉल्व हो गई। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई अलग, ये बन गई 4। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे इनको। तो देखिए ये -30 है, ये +30 है ना, -30 +30 सेम वेरिएबल हो गए तो कट गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 30 गया, 0 बचा, इसलिए कट जाता है। ये दोनों ऐड करेंगे, 20 और 27 कितने होते हैं? 47x, ठीक है। और ये 130, अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? अब देखिए इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस, यहाँ प्लस छुपा है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 130 में से 36 गया, कितना बचा? 90। प्लस का कि माइनस का? क्योंकि 130 प्लस का है इसलिए बड़े नंबर का साइन लगा, ठीक है। अब हमारे पास 47x बराबर क्या आ गया भाई? 47x बराबर 94। x बराबर कितना आ जाएगा? 94/47, नीचे चला गया। अब 47 40 40 80 7 7 14 94, 47 1 दा 47, 47 2 दा 94। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक। अब ये x की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, या तो 4 में या 3rd में। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मतलब एक को एलिमिनेट किया, काटा, उसकी उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू आई, वो दूसरी इक्वेशन में उठा के रख दी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4 लिखिए। तो हम ये x बराबर 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये इक्वेशन हमने उतारी। अब देखिए पुट कैसे करेंगे। 20x लिखा है ना, तो 20x में 20 और x के बीच में कौन सा निशान है? तो 20 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है? 2 है ना, प्लस 30y। अब बाकी आ गए थे, अच्छा ये रखा क्यों है? ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। अब 220 द 40 प्लस 30y बराबर 130। अब 30y की वैल्यू निकालनी है, तो 130 है, 40 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 90 आ जाएगा ना। 30y बराबर 90, y बराबर कितना आ जाएगा? 90/30। 0 से 0 कटा, 3 1 3, 3 3 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है। तो ये सवाल फिर से आप करके देखिए 2-3 बार, तभी आप कर पाएंगे। फिर से करिए, ठीक है। समझिए क्वेश्चन, फिर से करिए और फिर से वीडियो देखिए।